नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। रेलवे में एक व्यवस्था है, आप बीमार हैं तो काम से छुट्टी ले लीजिए, पर नेतागिरी खूब करिए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ चल रहा है भोपाल रेल मंडल में, जहां एक लोको पायलट जो आधिकारिक रूप से सिक यानी बीमार था, जिसका प्रमाण डॉक्टर ने दिया था और वह रेलवे के रिकॉर्ड में बकायदा उल्लेखित है, और यह लोको पायलट नेतागिरी के लिए एकदम फिट है। यह सब हुआ एडीआरएम योगेंद्र सिंह बघेल के चैम्बर में, और संबंधित सभी अधिकारी इस पर मौन है। आज के छुपा खेल में खुलासा करूंगा कैसे एक अधिकारी सीनियर डीटीआरओ सचिन शर्मा के अच्छे कामों को रोकने के लिए मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियन ने दबाव बनाया, और इस प्रदर्शन में मौजूद रहे वह लोको पायलट जिन्होंने सिक लगाकर काम से छुट्टी ले रखी है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। लोको पायलट को बीमार होने पर छुट्टी लेने की व्यवस्था है। इसके लिए सरकारी डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है। इसको रेलवे की भाषा में सिक कहते हैं। पर शायद भोपाल रेल मंडल में पश्चिम मध्य रेलवे मजदूर संघ से जुड़े नेताओं के लिए यह सिक सर्टिफिकेट नेतागिरी करने की छूट है शायद। दरअसल सीनियर डीटीआरओ सचिन शर्मा द्वारा कर्मचारी यूनियन के कुछ नेताओं शायद या फिर उनके समर्थकों को काम न करने या फिर काम में लापरवाही करने के कारण नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस से यूनियन भड़क गई, फिर शुरू हुआ प्रदर्शन। सचिन शर्मा पर दबाव बनाने के लिए यूनियन ने मोर्चा खोल दिया, धरना प्रदर्शन आदि की शुरुआत हुई। विरोध में पोस्टर भी लगाए गए। इस विरोध प्रदर्शन पर रेलवे अधिकारियों ने यूनियन नेताओं के एक डेलीगेट यानी समूह यानी एक प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए 9 अप्रैल को बुलावा भेजा। यह मीटिंग पहले सचिन शर्मा के चैम्बर में होनी थी, और बाद में भोपाल रेल मंडल के एडीआरएम योगेंद्र सिंह बघेल के चैम्बर में भी यह मीटिंग हुई। यूनियन के नेताओं में कमलेश परिहार नाम का एक लोको पायलट मौजूद था। एडीआरएम के सामने ही यह बैठक हुई, पर शायद एडीआरएम योगेंद्र सिंह बघेल यूनियन से शायद डर गए होंगे, इसलिए तो मीटिंग में मौजूद नेताओं से अथॉरिटी तक नहीं पूछी, यानी कि उनके यहां सम्मिलित होने के पहले सीनियर डीपीओ ने जो पत्र दिया हो कौन कौन आएगा। इस बैठक या यूं कहें कि बातचीत के जो फोटो आप देख रहे हैं, इसमें सोफे में बैठे हैं कमलेश परिहार। रेलवे के आधिकारिक रिकॉर्ड सीएमएस में कमलेश परिहार को 7 अप्रैल 2025 से सिक बताया गया है, यानी यह ड्यूटी नहीं कर सकते, बीमार है। पर एडीआरएम बघेल के सामने ठप्पे से बैठे ये लोको पायलट शायद नेतागिरी के लिए फिट होंगे। वैसे नेतागिरी कर सकते हैं तो फिर ड्यूटी भी कर ही सकते थे, लेकिन नहीं साहब। जब सचिन शर्मा जैसे अधिकारी को डराना या यूं कहें उन पर दबाव बनाना हो तो यूनियन को प्रदर्शन करना पड़ता है। यह कैसे पीछे रह सकते हैं, क्योंकि सचिन शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी डर जाएंगे तो भविष्य में काम न करने या लापरवाही बरतने के कारण कम से कम इन्हें नोटिस, रेलवे में कहें मेजर नोटिस, SF5 तो नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि इस मीटिंग में बैठे अन्य नेताओं के रिकॉर्ड में भी गड़बड़ हो, जिसकी जांच की जानी चाहिए। नियमानुसार यदि कोई कर्मचारी सिक है तो रेलवे उसे छुट्टी इसलिए देता है ताकि वह घर पर रहकर या अस्पताल पर रहकर ठीक हो सके, अपना स्वास्थ्य सुधार सके और वापस ड्यूटी कर सके। पर इस तरह घूमने से तो स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, या फिर कहीं यह सिक का प्रमाण पत्र तो फर्जी नहीं है, जांच का विषय है साहब। खैर, यह सब देखने का काम था सीनियर डीपीओ विजय सिंह का, पर इन्होंने शायद अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की। सवाल उठता है कि एडीआरएम के चैम्बर में जब वर्किंग डे के दिन कर्मचारी आ रहे हैं तो एडीआरएम को तो कम से कम सीनियर डीपीओ से इनकी अथॉरिटी कंफर्म करनी थी कि भाई काम से छुट्टी लेंगे, मीटिंग में आएंगे। बिल्कुल ये प्रावधान है, लेकिन लिखित में। पर कौन करे साहब, क्योंकि एडीआरएम साहब शायद यूनियन से पंगा नहीं लेना चाहते होंगे, वरना क्या पता यूनियन उनके खिलाफ ही धरना प्रदर्शन करने बैठ जाए, पोस्टर लगा दे। खैर, बघेल साहब की मजबूरी समझी जा सकती है।
जो भी हो, पर शुतुरमुर्ग की तरह बर्ताव करने वाले आला अधिकारियों से भरा पड़ा है भोपाल रेल मंडल। डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी तो शायद अपने अगले तबादले तबादले आदेश का इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए तो मीडिया के सवालों के जवाब नहीं देते और ना ही फोन उठाते। खैर, जो भी हो, पर इस पर जांच करने की हिम्मत शायद किसी भी अधिकारी में ना हो। सीनियर डीपीओ, सीनियर डीटीआरओ, एडीआरएम और डीआरएम, आप भी जल्दी से यूनियन के समर्थक या नेता बन जाइए। यदि आप रेलवे कर्मचारी हैं तो फिर ठप्पे से सिक लगाकर खूब घूमिए, कोई कुछ नहीं कहेगा और वेतन भी मिलेगी। है ना बेहतरीन विकल्प? हर लगे ना फिट करिए और रंग भी चोखा, नौकरी भी नहीं करनी, तनख्वाह भी पूरा। वैसे मैं एक निवेदन करना चाहूंगा भोपाल रेल मंडल के आला अधिकारियों, डीआरएम और एडीआरएम साहब से, कि एक बार जब भी कर्मचारी यूनियन या कोई भी ऐसा डेलीगेशन आपके कमरे में या चैम्बर में आता है, कम से कम अथॉरिटी लेटर संबंधित अधिकारी से जरूर मांगे। और यदि अथॉरिटी लेटर नहीं है तो इस तरह की मीटिंग आधिकारिक रूप से ना करें, वर्किंग डे में ना करें। जो अन्य कर्मचारी इस दौरान मीटिंग में मौजूद थे, राजेश पांडे, आर के शर्मा आदि, इनकी भी ड्यूटी रोस्टर एक बार चेक कर लें। क्या कहीं ये अटेंडेंस या प्रेजेंट लगाकर तो यहां नेतागिरी करने नहीं आए? और क्या इन्होंने भी कोई सिक लगा रखा है? जो भी हो, यूनियन के दबाव में आना ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मचारी यूनियन कर्मचारी हितों के लिए बनी हुई है, ना कि गड़बड़ कर रहे कर्मचारियों पर कार्रवाई करने वाले अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। मेरा निवेदन है कर्मचारी यूनियन के नेताओं से भी, कर्मचारी हित की बात जरूर उठाइए, पर नियमों के तहत उठाइए। आपका जो डेलीगेशन गया था, प्रतिनिधि मंडल जो गया था, उनकी अथॉरिटी बनवाइए। यह सुनिश्चित करिए कि वह उस दिन ड्यूटी पे नहीं है, बकायदा लीव ली हुई है इस मीटिंग के लिए। यदि सिक है तो वापस ज्वाइन करवाइए, फिर उनको मीटिंग में लाइए। कोई आपत्ति नहीं है साहब, पर यूनियन के बैनर तले इस तरह नियमों की अवहेलना मत करिए, क्योंकि आपका धरना प्रदर्शन शायद इसी बात पर है कि रेलवे प्रशासन कर्मचारियों को सुविधाएं नहीं दे रहा और शायद नियमों को दरकिनार कर रहा है। कम से कम आप तो नियमों का संपूर्ण पालन करिए। बहरहाल, रेलवे कर्मचारियों को मैं एक सलाह दी, आप यूनियन ज्वाइन करिए और ठप्पे से घूमिए, क्योंकि यहां ना एडीआरएम, ना डीआरएम, ना सीनियर डीपीओ, ना कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कि प्रदर्शन के दौरान आप ड्यूटी पे थे या नहीं। मजे की नौकरी है। बहरहाल, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।